जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपके लिए भागवत गीता का पहला अध्याय सुनाने जा रही हूँ। कृपया इसे ध्यान से सुने। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेव विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिये की जाननहार, हरि यश मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। श्री भगवान जी ने अर्जुन को जो गीता का ज्ञान दिया है सो मुझे मिले। हे भवभंजन, श्री कृष्ण जी से किशोर दास मांगता है, हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से आपके भक्त पूर्ण ब्रह्म को पाते हैं। प्रभु, मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोरदास और कृष्णदास अति दीन गरीब हैं और आप परम प्रवीण आरत दुखभंजन हो। हे श्री कृष्ण भगवान, तेरे संतों और भक्तों के हेतु मैं ये ज्ञान भाषा में कहता हूँ। श्री गीता जी के ज्ञान की कथा प्रारंभ। जब कौरव पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध को देखने चलूँगा। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, नेत्रों के बिना क्या देखोगे? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो यहाँ बैठे ही श्रवण करावेगा। व्यास जी के मुख से ये वचन सुन संजय ने विनती करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा तथा राजा को किस भांति कहूँगा। तब व्यास जी ने संजय को ये वचन कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब कुछ दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी द्रव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सो सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की। ये दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्रित हुईं तब राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों को ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहत देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए, आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुधारी वीर, विराट महारथी द्रुपद, दृष्टकेतु, चैकितान, बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युद्धामनु, बलवान, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सबके सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरण मात्र अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं। हमारी सेना को जिसके भीम रक्षक हैं अपरिमित बल है और उनकी सेना जिसके भीम रक्षक हैं थोड़ा बल है। अब आप सब अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर से गरजते हुए शंख बजाया। फिर यहाँ चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गौमुख आदि बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ, जिसके अनंतर श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने पांचजन्य और अर्जुन ने भी देवदत्त नाम का शंख और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौणिक नाम का शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक और धनुधर काशीराज शिखंडनी, दृष्टिकेत विराट, अपजित, सात्यकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण जी से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ में युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं उनको मैं देखना चाहता हूँ। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए उद्धत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और स्वजनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े हुए देखा
और उसने इन दोनों सेनाओं से अपने ही बांधवों को देखकर परम दर्यात होते हुए ये वचन कहे, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले होते हैं और मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर बेकार होता जा रहा है, गांडीव हाथ से गिरा जा रहा है। हे केशव, मुझे यहाँ खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है और सब लक्षण मैं उल्टे ही देख रहा हूँ और संग्राम में अपने स्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत, राज्य और सुख भी नहीं चाहता। हे प्रभु, हमको राज्य भोग तथा जीवन में क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है वे सब इस युद्ध में प्राण और धन की इच्छा छोड़कर मरने को तैयार हैं। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, माता, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी ये सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। ये सब लोभ के वशीभूत हैं और कुल का नाश करने तथा मित्र द्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्याधिचारिणी होती हैं, जिससे वर्णशंकर संतान उत्पन्न होती है। वे वर्णशंकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है उनको तथा उस कुल को नरक पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्णशंकर बनाने वाले दोषों से कुल धंधसों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बार बार सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरक वास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लोभ से स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शस्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझ शस्त्र रहित और उपायहीन का रणभूमि में वध कर डालें तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर दुखित होकर अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। इति श्रीमद्भागवत गीता सूपनिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विषाद योगी नामक प्रथमो अध्याय संपन्न। बोल कृष्ण भगवान की जय। पहले अध्याय का महत्तम। एक समय पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको ये संसार लोग शिव कहकर पूजते हैं? मृगशाला ओढ़े, अंगों में शमशानों की विभूति लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहन रहे हो, इसमें तो कोई पवित्र नहीं। फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो, वे आप कृपा करके मुझसे कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं अत्यंत पवित्र हूँ और उस ज्ञान से बाहर मुझे कर्म व्याप्ति नहीं। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। मैं तुमको एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। एक समय पाताल लोक में शेष नाग की शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर अपने आनंद में मग्न थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी होते हैं, फिर आप तो तीनों गुणों में अतीत हो। आप जो नेत्र मूंद रहे हो, ये मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, मुझको निद्रा आलस से नहीं व्यापता। एक शब्द जो भगवत गीता है उसमें जो ज्ञान है उसके आनंद में मग्न रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप हैं, तैसे ये गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में ये अंग है। 5 अध्याय मेरा मुख, 5 अध्याय मेरी भुजा, 11वां अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर और 17वां अध्याय मेरी जांघ है, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। सब गीता के जो श्लोक हैं सो मेरी नाड़ियाँ हैं और जो गीता के अक्षर हैं सो मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, जिसके अर्थ में हृदय में विचरता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम सुनो। शूद्र वर्ण एक प्राणी था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था।
उसने बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को वन में गया और वृक्षों के पत्तों तोड़ने लगा। वहाँ सर्प ने उसे डस लिया, जिससे तत्काल उसके प्राण निकल गए। मरकर उसे बहुत नरक भोगे और फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन भिक्षा मांगता फिरे। जो कुछ भिक्षा मांग कर लावे वे कुटुंब के साथ मिलकर खावे। वे बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहे, उसके खाने पीने की कोई खबर न लेवे। कुछ थोड़े सा भूसा उसके आगे डाल देवे। जब दिन चढ़े सो बैल पर चढ़कर मांगता फिरे। कई दिन गुजरे तो वे बैल भूख का मारा गिर पड़ा, पर उसके प्राण नहीं छूटे। नगर के लोग देखा करें, कोई तीर्थ का फल दे तो कोई व्रत का फल दे, तो कोई उस बैल के प्राण छूटे नहीं। एक दिन गणिका आई। उसने मनुष्य से पूछा, ये भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण जाते नहीं, अनेक पुण्यों का फल दे चुके हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो किया उसका फल इस बैल के निमित्त दिया जाए। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने इसका नाम सुशर्मा रखा। तब बड़ा हुआ तो पिता ने इसको पढ़ाया। तब उसको पिछले जन्म की सुध रही थी। इसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। विप्र चलता चलता गणिका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती, तू कौन है? तेरी मेरी क्या पहचान है? तू विप्र और मैं वैश्या। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि से छूटा और अब मैं विप्र के घर में जन्म लिया है। तू अपना वह पुण्य मुझे बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर में एक तोता है, वह कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, मुझको तुमने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तू सुइया हो जाना। तब मैं सुआ हुआ। एक दिन बंदर मुझे पकड़ के ले गए। एक विप्र ने मुझे मोल लिया। वे विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी ये पाठ सीख लिया। एक दिन विप्र के घर चोर घुस पड़े। उनको धन प्राप्त ना हुआ तो पिंजरा उठा के ले गए। उन चोरों की ये गणिका मित्र थी। मुझे इसके पास ले आए। सो मैं नित्य प्रति गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। वही ये गणिका सुनती है, पर इस गणिका की समझ में कुछ नहीं आता। सो मैं पढ़ता हूँ, वही पुण्य तेरे निमित्त दिया था। सो हे लक्ष्मी जी, गणिका ने ही भले काम ग्रहण किए थे। नित्य प्रति स्नान करे और गीता जी के पहले अध्याय के पाठ करा करे। इससे उसकी मुक्ति हुई। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, जो कोई अनजान कर भी गीता का पाठ करे या श्रवण करे उसको भी मुक्ति मिलेगी। बोल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः।